जग भरता। मन स्वीकारो नाथ तुम, सुनो विनती सुख धाम। तुम्हारी कृपा से सफल हो हमारे सगरे काम। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी के साथ सादर आमंत्रित करते हैं एकता बिटिया को सरस्वती वंदना के लिए। आपका हार्दिक आभार दीदी माँ। माँ वागीश्वरी के चरण कमलों में रखती हूँ अपनी छोटी सी प्रस्तुति। सरस्वती नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांगम्, विद्यास्थानेव च सरस्वती महाभागे, विद्ये कमललोचने। विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्या देहि नमोस्तुते। ज्ञान की देवी मातु शारदे, ज्ञान का दीप जला दो माँ। हम अज्ञानी है बच्चे माँ तेरे, अज्ञानता का तिमिर मिटा दो माँ। तुम हो दयालु माँ वीणावादिनी, वीणा मधुर सुना दो माँ। विद्या की देवी मातु सरस्वती, पथ आलोकित कर दो माँ। भटक न जाऊं अंधियारों में, जीवन पार लगा दो माँ। फैल रही जो कुरीतियां जग में, इन पे विराम लगा दो माँ। राहों में फैला तिमिर बहुत है, कलुष तम अब हर लो। मार्ग बन जाए सुगम सबका, ऐसा सुपथ गामी बना दो माँ। धूमिल ना हो रिश्तों की गरिमा, बिखरे परिवारों को संयुक्त बना दो माँ। दौलत शोहरत का दंभ न पनपे, ईर्ष्या द्वेष छल कपट मिटा दो माँ। अविरल सत्यता गढ़े लेखनी, आन कंठ विराजो माँ। प्रेम के पुष्पों का करूं बीजारोपण, ऐसा सतयुग ला दो माँ। वसुधैव कुटुंबकम का विस्तार करूं मैं, ऐसा प्रकाश पुंज फैला दो माँ। गीत और छंदों का ज्ञान न मुझको, सुरवंदिता माँ संगीत सार समझा दो माँ। श्रद्धा सुमन है अर्पित भाव की ज्योति, मन मंदिर में दीप शब्दों के सजा दो माँ। रहूं सदा कर्तव्य पथ पर अग्रसर, सत्य मार्ग दिखला दो माँ। विनती सुनो हे मातु हमारी, साहसशील ही हमें भर दो माँ। ज्ञान की देवी मातु शारदे, ज्ञान का दीप जला दो माँ। ज्ञान का दीप जला दो माँ। जय माँ शारदे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, और आप सभी के अभिनंदन में रखती हूँ दो पंक्तियों
कि मन हर्षित हृदय गर्वित, मन हर्षित हृदय गर्वित हुआ है आज ये श्रीमन पधारिए आप पटल पर, करो स्वीकार अभिनंदन, करो स्वीकार अभिनंदन। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। कल्प कथा सार्थक साहित्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमेशा कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का एक जोश और जुनून बनाए रखने के पक्षधर होता है। हमेशा कुछ नया ही कल्प कथा पर चलता रहता है। कभी कल्प कक्षाओं के माध्यम से, तो कभी काव्य गोष्ठियों पर अलग-अलग विचारधाराओं को लेकर, अलग-अलग तरह के विषयों को लेकर हर बार कुछ ना कुछ नया करने का मूड में रहता है। उसी विषय पर आगे की काव्य गोष्ठियों की श्रृंखला चलाने के लिए पहली श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरी होते देखकर हमने सोचा है कि अब ये श्रृंखला पोल रूप में चलेगी। आपसे पूछी जाएगी कि आपको कौन सी श्रृंखला चाहिए, किस बारे में, किस विषय पर श्रृंखला चाहिए। तो उसका पोल आपको फेसबुक ग्रुप में मिलेगा। वहां पर आप उस पर पोल पर जाइए और उस पोल को अपनी तरफ से बताइए कि आपको किस विषय पर श्रृंखला चाहिए। तो आपके अनुसार उस विषय पर श्रृंखला आगे बढ़ेगी। तो पूरा मास उसी विषय पर काव्य गोष्ठी चलेगी, जो विषय आप देंगे, जो आप चूज करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आप अपना एक ऑप्शन चूज कीजिए और उसी के अनुसार फिर आगे अपनी काव्य गोष्ठियां रेगुलर चलेंगी। अभी ये काव्य गोष्ठी रिकॉर्ड हो रही है और सबकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगी। विदिन 2 और 3 डेज आपको यूट्यूब पे ये अवेलेबल हो जाएगी। और कोशिश रहेगी कि अब की बार तो मुझसे ये टुकड़े-टुकड़े होकर, मतलब सबकी अलग-अलग रचनाएँ मैं वहाँ पर पोस्ट नहीं कर पाई। आगे से कोशिश करूँगी आप सबकी अलग-अलग रचनाएँ हों। साथ में जो हमारे संचालिका महोदया हैं रितु जी, उनका संचालन एक अलग तरह से हो। उनकी संचालन की अलग वीडियोज़ हों और आप सबकी अलग वीडियोज़ हों और वो सब अलग-अलग रूप में वहाँ पर हमें आप सबको अवेलेबल मिले यूट्यूब पर। और हमारा यूट्यूब चैनल भी कल्प कथा का आगे से आगे बढ़ता रहे। आप सबका आशीर्वाद उसको मिलता रहे, आप सबका सहयोग मिलता रहे। तो चलिए काव्य गोष्ठी को आगे शुभारंभ करते हैं। हमारी आज की काव्य गोष्ठी है स्वैच्छिक विषय, स्वैच्छिक रूप से। बहुत जगह मौसम की खराबी है। शास्त्री जी कह रहे हैं मौसम खराब है। क्या बारिश होने वाली है दीदी माँ? यहाँ भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, बहुत तेज आंधी और तूफान है। फिर यहाँ तो आम है ये चीजें। इस समय हम हिमाचल बॉर्डर पे हैं, तो यहाँ पता नहीं चलता कब मौसम बिगड़ जाए। अच्छी भली धूप खिली हुई है और आधे घंटे के अंदर बादल छाएंगे बुरी तरह से, बारिश होगी 2 घंटा बरस के और फिर मौसम नॉर्मल। पता ही नहीं चलेगा कि बारिश भी हुई है 2 घंटे। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज का विषय है स्वैच्छिक। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी किसी भी विषय पे अपना काव्य पाठ कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम सादर आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर शरद नारायण खरे को। शरद जी, जी बहुत जी बहुत जी स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पटल को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार कहता हूँ और समसामयिक परिदृश्य आपके सामने रखता हूँ कि इस समय जो हालात हैं किस तरह से हैं। हम सब जानते हैं कि हमने भौतिक तरक्की बहुत की है, लेकिन संवेदनाएं गिर रही हैं, नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, रिश्ते नाते बिखर रहे हैं, आदमी स्वार्थी हो रहा है, सामाजिक, राष्ट्रीय, नैतिक, मानवीय मूल्य नहीं है उसमें। तो इन्हीं सबको समेट करके मैंने एक गीत रचा है, समसामयिक गीत। इसको मैं आपके सामने रखता हूँ। रोदन करती आज दिशाएं, रोदन करती आज दिशाएं, मौसम पर पहरे हैं। अपनों ने जो
अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, वो घाव बहुत गहरे हैं कि रोदन करती आज दिशाएं, रोदन करती आज दिशाएं, मौसम पर पहरे हैं। अपनों ने जो, अपनों ने जो, अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, घाव बहुत गहरे हैं के बढ़ता जाता दर्द नित्य ही, बढ़ता जाता दर्द नित्य ही, संतापों का मेला कहने को है, कहने को है, कहने को है भीड़ हकीकत में हर एक अकेला है, हर एक अकेला के रौनक तो अब, रौनक तो अब, रौनक तो अब शेष रही ना, बादल भी ठहरे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं कि रोदन करती आज दिशाएं, मौसम पर पहरे हैं। अपनों ने जो, अपनों ने जो, अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, वो घाव बहुत गहरे हैं। और ये माहौल देखकर मायूसी है, बड़ी हताशा, मायूसी है, बड़ी हताशा, शुष्क हुआ हर मुखड़ा, जिसका भी, जिसका भी, जिसका भी खींचा नकाब वह क्रोधित होकर उखड़ा, वह क्रोधित होकर उखड़ा, गम पीड़ा संग व्यथा वेदना, गम पीड़ा संग व्यथा वेदना के ध्वज नित फहरे हैं, घाव बहुत गहरे हैं के लोकतंत्र ने, लोकतंत्र है तो जनता के लिए, लेकिन क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। तो मैं कहता हूं हालांकि ये लोकतंत्र के संचालकों का दोष है, लोकतंत्र का नहीं है, प्रणाली का नहीं है, लेकिन जो हाल हो रहा है हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र ने हमको लूटा, लोकतंत्र ने हमको लूटा, कौन सुने फरियादें रोजाना, रोजाना, रोजाना हो रही खोखली ईमान की बुनियादें, ईमान की बुनियादें के कौन सुनेगा, किसे सुनाए, कौन सुनेगा, किसे सुनाए, यहाँ सभी बहरे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं
रोदन करती आज दिशाएं, मौसम पर पहरे हैं। अपनों ने जो अपनों ने जो अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, वो घाव बहुत गहरे हैं। और अंतिम बंद देखें, हर कोई अपने ढंग से अपने को जस्टिफाई कर रहा है, सही बता रहा है। प्रगतिशीलता की परिभाषा किसी ने गढ़ ली, आधुनिकता की किसी ने गढ़ ली, आगे बढ़ने की किसी ने गढ़ ली, जीवन का उद्देश्य की परिभाषा किसी ने गढ़ ली। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। और सोशल मीडिया पे तो सुबह से आप देखिए कि ऐसे मैसेज आते हैं कि हर कोई संत बना बैठा है, लगता है वो सही है, बाकी सब झूठे हैं। तो ये परिवेश देख के मैं कहता हूं कि बदल रही नित परिभाषाएं, बदल रही नित परिभाषाएं, सबका नौ चिंतन है। हर एक की है, हर एक की है, हर एक की है पृथक मान्यता। पोषित हुआ पतन है, पोषित हुआ पतन है, के सूनापन है मातम दिखता, सूनापन है मातम दिखता। उड़े उड़े चेहरे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं। रोदन करती, रोदन करती, रोदन करती आज दिशाएं, मौसम पर पहरे हैं। अपनों ने जो अपनों ने जो अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, घाव बहुत गहरे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन बेहतरीन काव्य पाठ आपका जी धन्यवाद, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी। बहुत ही गहरे हैं, मौसम पर भी पहरे हैं, मौसम पर पहरे हैं। सच में शरद जी बहुत सुंदर गजल है, और आपकी जो गायकी है उसके तो क्या कहने। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमेशा आप ऐसे ही धन्यवाद। मैं सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, गरिमामयी मंच कल्पकथा को नमन करती हूँ, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन सुधीजन को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और अपनी प्रस्तुति पर आती हूँ, जिसका शीर्षक है वादे तो किए पर वो मुकर गए। वादे तो किए ऐ जिंदगी फिर क्यों मुकर गए, ख्वाब दिखा के हजार क्यों तार तार कर दिए, तार तार कर दिए। सुख से तू गुजर ऐ जिंदगी, सुख से तू गुजर ऐ जिंदगी, तू मेरी धड़कन बन रहना। सुख से तू गुजर ऐ जिंदगी, तू मेरी धड़कन बन रहना। मदिर मदिर तू चलते रहना, मंद मंद पवन संग बहना। सुख से तू गुजर ऐ जिंदगी, तू मेरी धड़कन बनकर रहना। मदिर मदिर तू चलते रहना, मंद मंद पवन संग बहना। पवित्र बंधन की कसम तुझे, मलयज की खुशबू में रस बसकर, तेरे पांव पड़े न जमीन पर, रूह के हर एहसास में चलना। सुख से तू गुजर है जिंदगी, तू मेरी धड़कन बन रहना। मदिर मदिर तू चलते रहना, मंद मंद पवन संग बहना। पवित्र बंधन की कसम तुझे, मलयज की खुशबू में रस बसकर,
तेरे पांव पड़े न जमी पर, रूह के हर एहसास में चलना। वहां न काली अमावस होगी, वहां न गम की अंधेरी रात, मुखरित होगा जमी आसमां, चांदनी की मरमरी बरसात। वहां न काली अमावस होगी, वहां न गम की अंधेरी रात, मुखरित होगा जमी आसमां, चांदनी की मरमरी बरसात। जग में बांटेंगे सौहार्द हर मानव को प्यार उपहार, जग में बांटेंगे सौहार्द हर मानव को प्यार उपहार, जड़ चेतन से प्यार बराबर, प्रकृति पुरातन से सरोकार। जग में बांटेंगे सौहार्द हर मानव को प्यार मनुहार, प्यार उपहार, जड़ चेतन से प्यार बराबर, प्रकृति पुरातन से सरोकार। सुबह सुहानी भोर होगी, गुनगुन करते शाम ढलेगी, चांद सितारों संग बातें करते तेरी मेरी निशा कटेगी। सुबह सुहानी भोर होगी, गुनगुन करते शाम ढलेगी, चांद सितारों संग बातें करते तेरी मेरी निशा कटेगी। सूर्य प्रभा की लालिम संग आशा की नव ज्योत जलेगी, शतदल कुमुदनी शर्म आएगी, उसकी मृदुल नव किसलय होगी। सूर्य प्रभा की लालिम संग आशा की नव ज्योत चलेगी, शतदल कुमुदनी शर्म आएगी, उसकी मृदुल नौ किसलय होगी। प्रातः भानु जब उदित होंगे, कमल वृंद जब विकसित होंगे, प्रातः भानु जब उदित होंगे, कमल वृंद जो विकसित होंगे, ऊर्जा संचार गमन होगा, ऐ जिंदगी खुशियां हमारी अपरिमित होंगी। प्रातः भानु जब उदित होंगे, कमल वृंद जो विकसित होंगे, ऊर्जा संचार गमन होगा, ऐ जिंदगी खुशियां हमारी अपरिमित होंगी। कुछ पल ठहर जा ऐ जिंदगी, सुख से हमको जीने दे, कुछ पल ठहर जा ऐ जिंदगी, कुछ पल सुख से हमको जीने दे, तूने ही तो आश दिया है, जी भर के जी लेने दे। नखत नियति का फैसला हमेशा इंसानों को छलता है, नखत नियति का फैसला हमेशा इंसानों को छलता है, न जाने कब दिशा विमुख हो, खुशी तार तार करता है। नखत नियति का फैसला हमेशा इंसानों को छलता है, न जाने कब दिशा विमुख हो, खुशी तार तार करता है। हृदय गति रुक जाती, शब्द मौन निशब्द हो जाता है, आंखें जड़वत हो जाती, इंसान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। नखत नियति का फैसला हमेशा इंसानों को छलता है, न जाने कब दिशा विमुख हो, खुशी तार तार करता है। हृदय गति रुक जाती, शब्द मौन निशब्द हो जाता है, आंखें जड़वत हो जाती, इंसान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वादे तो की पर वो मुकर गए, वादे तो की पर वो मुकर गए, कुछ बोल न पाए काल के गाल में उतर गए। वादे तो की पर वो मुकर गए, कुछ बोल न पाए काल के गाल में उतर गए। बरबस वेदना दिखी थी उन आंखों में, बरबस वेदना दिखी थी उन आंखों में, आत्मग्लानि में जिंदगी गुजर गए। रब की रजा के आगे इंसान कभी लाचार खड़ा खुद को पाता है, रब की रजा के आगे इंसान कभी लाचार खड़ा खुद को पाता है। ऋतु बसंत में असमय पतझड़, ऋतु बसंत में असमय पतझड़, कहाँ कब किसी को भाता है, कहाँ कब किसी को सुहाता है। ऋतु बसंत में असमय पतझड़, कहाँ किसी को भाता है, कहाँ किसी को सुहाता है, कहाँ किसी को सुहाता है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। क्या कहें के लिए, क्या नहीं कहें। ऋतु बसंत में पतझड़, कहाँ किसी को सुहाता है, कब किसी को भाता है। बसंत में तो खिलता हुआ वन ही अच्छा लगता है, बसंत में पतझड़ को किसको पसंद आएगा। पतझड़ तो पतझड़ में भी पसंद नहीं आता, फिर बसंत में कहाँ से आने लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी इस कविता, आपके लिए तो क्या कहें, बस आपकी इस कविता पे 2 शब्द। हृदय में अंतर्द्वंद है, मन से जूझते उद्गार हैं, हृदय में अंतर्द्वंद है, मन से जूझते उद्गार हैं। सोच समझ सब हुई कुंद, सोच समझ सब हुई कुंद, मानो नाव फंसी मझधार है, मानो नाव फंसी मझधार है। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। क्या कहते हैं आपके लिए शोभा जी, बहुत सुंदर सृजन आप करती हैं। आपके हर बहुत आभार। हर रचना में एक अलग ही रस और एक अलग ही रंग होता है।
जितना आपको जानने का, समझने का, देखने का मौका मिलता जा रहा है, हर बार हम आपको बस नमन ही करते हैं। सब आप लोगों की प्रेरणा है राधा जी, बस उसी से, बस ठाकुर जी बस की वही प्रेरणा खुशी है। है, वही लिखवाता है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, प्रेरक सब ठाकुर जी हैं। सब करेक्ट। सब निमित्त मात्र हैं यहाँ पर। इस में ठाकुर जी हमें क्या दे जाते हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं। चलिए, हम जी, सादर आमंत्रित धन्यवाद। करते हैं हमारी एकता बिटिया को। एकता बिटिया, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कहाँ हैं? दिख नहीं रही। यही क्या? एकता बिटिया चली गई क्या? दिखता ही नहीं है कहीं भी। एकता नहीं है। कोशिश है। आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है। सहजता से शुक्ल ताल में आपकी सरगम में ना आ पाऊंगी। मंच को आज स्वैच्छिक है दीदी, अपनी स्वेच्छा से आप जो चाहें सुना। नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद का वंदन, अभिनंदन। एक लहू कभी बदनाम न हो, इस पर रचना है जो आपके बीच रख रही हूँ। दुश्मनों को देखकर धिक्कार होना चाहिए। दुश्मनों को देखकर धिक्कार होना चाहिए। हमको अपने मुल्क से बस प्यार होना चाहिए, बस प्यार होना चाहिए। सरहदों के पार से दुश्मन जो ललकारे, बहुत बिगड़ गए होते, सरहदों के पार से या तो बहुत एकदम सुपर बिगड़ैल हो गए होते, या तो बहुत अच्छे बने होते। किसी की वार्ता चल रही लगता है। या तो खुद बिगड़ गए होते हैं, सरहदों के पार से दुश्मन जो ललकारे, हमें मुंह छुपाने की जगह करते थे, इसलिए पूरी यलगार होना चाहिए। दुश्मनों को देखकर धिक्कार होना चाहिए। हमको अपने मुल्क से बस प्यार होना चाहिए, बस प्यार होना चाहिए। हमने जिस मिट्टी में पाई परवरिश देखो जहां, हमने जिस मिट्टी में पाई परवरिश देखो जहां, माँ के जैसे उसका भी सत्कार होना चाहिए। हमको अपने मुल्क से बस प्यार होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी रहे, सब में हिंदुस्तान का आकार होना चाहिए। हमको अपने मुल्क से बस प्यार होना चाहिए। धर्म का सम्मान है इंसानियत का मूल मंत्र। धर्म का सम्मान है इंसानियत का मूल मंत्र। हिंद में सबके लिए इकरार होना चाहिए।
हिंद में सबके लिए इकरार होना चाहिए, हमको अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, हमको अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए। इस वतन में सबका हो सत्कार, यही चंदा की है आरज़ू। तुम हो तो क्या हुआ, बस इस वतन में सबका सत्कार होना चाहिए, सबका सत्कार होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश के ऊपर कितना भी कुछ कह लो, क्या कहें, कुछ मतलब आंखें ही भर आती हैं अपने देश के लिए। सादर नमन है। एक बड़े देशभक्त थे, फौज में थे। बेहतरीन काव्य चंदा देवी को बहुत बहुत बधाई। तो आपको श्रेष्ठ संचालन के लिए अंत शुभकामनाएं। धन्यवाद, हार्दिक आभार आप सबका। मंगल सिंह जी एक थे, सैनिक थे, हरियाणा के थे। वो रागनी वगैरह भी लिखा करते थे। उनके ऊपर उन्होंने एक रागनी लिखी थी कि देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। साथ रहनिया संग के साथी, साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे घेर दियो। देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। अरे देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। ये उस समय वो जो सैनिक लड़ने गए थे, लड़ते समय वो अपने परिवार को पत्र लिखने के लिए कह रहे हैं अपने यार दोस्तों को कि भाई मेरे घर पे तुम इस तरह से उनको ये कह देना कि भाई मैंने अपने देश के ऊपर अपने प्राण त्याग दिए हैं, अब तुम परेशान मत होना। भी सबसे पहले भाई मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम कहना, मेरे संगी साथी भाई बंधुओं को मेरी राम राम कहना। और वहां का जो वो वर्णन, जो वो कहता है, जो वो संदेश देता है अपने परिवार वालों को, गांव वालों को, रिश्ते नातों को, सच में भावुक करने वाली वो है। तो आपकी रचना पर केवल यही 2 पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका चंद्रा दीदी। जैसे एक बात बीच में कहना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी, 1 मिनट ले रही हूँ। मेरा परिवार, जो मेरे पूर्वज, मेरे आजा अजी, पापा, चाचा, तो सन 48 में इन लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन के लिए काफी अपना योगदान दिया। और दादी हमारी प्रभा देवी सराफ, बब्बा जी हमारे दूसरे जेल में थे, और दादी हमारी हमारे चाचा को और पापा को दोनों को लेके स्वाधीनता आंदोलन में कूद गई, तिरंगा लेकर। और कलेक्टर, कमिश्नर और सब बहुत सारी उसकी दास्तां हैं। तो चाचा गोद में थे और पापा उंगली पकड़ के, और हमारी दादी जब गई तो जिस बैरक में उनको रोका गया था जबलपुर सेंट्रल जेल में, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ओम बजाज, सावित्री, तो सुभद्रा जी अपनी वहां बच्चे सब छोड़ के आई थी। तो 3 बच्चे, 2 बच्चे, इस तरह के कुछ कहानियां उनने वहां लिखी थी जो उनकी मुकुल में छपी हैं। तो उस समय दादी के कुछ पद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे आपने बतलाया कि अरे अरे सयाद छोड़ दे, अरे अरे सयाद छोड़ दे, अब आने को है फसले बहार। अरे अरे सयाद छोड़ दे, अब आने को है फसले बहार। तेरी कैद कुंज में बीता, मेरा जीवन हुआ बेकार, मेरा जीवन हुआ बेकार। और जो उनका रजिस्टर था जिसमें वो लिखा करती थी, उसमें उनने बाकायदा एक पक्षी का
पिंजड़ा बनाया था, उसके अंदर पक्षी था और पक्षी के मुंह से बोल निकाले थे। वो हालांकि बहुत जर्जर रजिस्टर टुकड़े टुकड़े टूटने लगे हैं इन समय तक, लेकिन उन सब से बहुत प्रेरणा समझ में आता है। और वो कुछ लोग गीत भी गाया करती थी, जैसे सर बांधे कफनवा हो, शहीदों की टोली निकली, आयर फायर कायर निकले, गोली हो गई तम, कलेजे से गोली निकली, जलिया वाले बाग में जूझे मदन गोपाल, कलेजे से गोली निक। मतलब उनके जो एक एक शब्द थे और किस तरह से वो कहती हैं, वहां पे हम लोग को ढोलक वोलक तो कुछ थी नहीं, तो कहीं भी बैठ के बजाने लगते थे। घर में डाल वो डब्बा अब्बा जो आते थे घर में, बोले सॉरी, वहां जो डिब्बे पे आते थे खाली पड़े रहते थे, उन्हीं को बजा लेते थे। और वो अपनी बात ना कहला पाए तो दीवालों को छील छील के वो चूना अपने मुंह में पत्तों के साथ भर लेती थी कि उनकी बात ना, गुना खाना, बहुत सारी परेशानियां झेली उन्होंने, जो अपनी चर्चाएं संस्मरण में बतलाती थी। तो जो आपने चर्चा की कि इनको सलाम बोल देना, इनके पैरों में नमन बोल देना, तो मुझे भी एकदम से अभी उनका संस्मरण दिमाग में करंट मार गया, तो आपसे शेयर किया। आपने 1 मिनट बोलने का अवसर दिया, मंच को नमन, धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसी के साथ हम सादर स्वागत करते हैं आदरणीय भास्कर सिंह मानिक जी का। मानिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, प्रणाम करता हूँ सभी को यथोचित, और एक अलग से बात कहने का प्रयास करूंगा। इस बार रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड के हिसाब से अलग चर्चा करूंगा। और वीडियो इसलिए नहीं खुल पाएगा हमारा, क्योंकि वीडियो खोलेंगे तो ऑडियो बंद हो रहा है, ऑडियो खोल रहा हूँ तो वीडियो बंद हो रहा है, क्योंकि लोड नहीं ले पा रहा मोबाइल। तो मैं ऑडियो की बात कहता हूँ, सुनिए। आज तुम्हें क्या हुआ कि तुम तो अपनी सुध खो बैठे, आज तुम्हें क्या हुआ कि तुम तो अपनी सुध खो बैठे, सोने सा दिन तुम किसकी यादों में खो बैठे, सोने सा दिन तुम किसकी यादों में खो बैठे। प्रश्न किया है उत्तर दूंगा, मन की अपनी व्यथा कहूंगा, प्रश्न किया है उत्तर दूंगा, मन की अपनी व्यथा कहूंगा। शहर से सुंदर गांव हमारा, सद्भावों की बात कहूंगा। साख साख पर फुदक फुदक कर चिड़िया मुझे पुकार रही, खेत की चंदन सी माटी की हम यादों में खो बैठे। प्रश्न किया है उत्तर दूंगा, मन की अपनी व्यथा कहूंगा। आम की डाल पड़े झूले ने फिर से मुझे बुलाया, की आम की डाल पड़े झूले ने फिर से मुझे बुलाया, फिर से गांव बुलाया। ईद दिवाली बैसाखी ने मिलकर गीत सुनाया, ईद दिवाली बैसाखी ने मिलकर गीत सुनाया। जाने क्यों ऐसा लगता है मेरी गाय पुकार रही, सरसों के पीले फूलों की हम यादों में खो बैठे। प्रश्न किया है उत्तर दूंगा, मन की अपनी बात, मन की अपनी व्यथा कहूंगा। हंसी ठिठोली कर कर हम सब, हंसी ठिठोली कर कर हम सब एक दूजे के रंग लगाते, ऊंच नीच के भेद न माने चौपालों में फागे गाते। हंसी ठिठोली कर कर हम सब एक दूजे के रंग लगाते, ऊंच नीच का भेद न माने चौपालों में फागे गाते। की बेला पर लगता है माँ मुझे पुकार रही, गो धूली की बेला पर लगता है माँ मुझे पुकार रही, दादा दादी की लोरी की हम यादों में खो बैठे। प्रश्न किया है उत्तर दूंगा, मन की अपनी व्यथा कहूंगा। अंतिम पंक्तियां रखता हूँ इस रचना की। शहर से अच्छा गांव हमारा, शहर से अच्छा गांव हमारा, तितली इठला कर बतलाए। शहर से अच्छा गांव हमारा, शहर से सुंदर गांव, शहर से अच्छा गांव हमारा, तितली इठला कर बतलाए। सुरभित पवन बहे गांव में, सुरभित पवन बहे गांव में, भौरे झूम झूम कह जाएं। कलियां आंखों में आंसू भर, कलियां आंखों में आंसू भर रो रो मुझे पुकार रही,
बिछड़े संग सखाओं की हम यहाँ खो बैठे। रो रो कलियां आंखों में आंसू भर रो रो मुझे पुकार रही। बिछड़े संग सखाओं की हम यादों में खो बैठे। प्रश्न किया है उत्तर दूंगा, मन की अपनी व्यथा कहूंगा। आज तुम्हें क्या हुआ कि तुम तो सुध बुध अपनी खो बैठे। सोने सा दिन तुम किसकी यादों में खो बैठे। प्रश्न किया है उत्तर दूंगा, मन की अपनी व्यथा कहूंगा। एक मैं गाता नहीं हूँ, मैंने गीत सुनाया है और लिखे बहुत गीत हैं, लेकिन आज गीत पढ़ा है मैं तहत में ही पढ़ पाता हूँ। बहुत सारे गीत लिखे हैं जो आपके मंच पर रखे हैं। वीर रस की रचनाएं तो बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैंने हट के पढ़ने का प्रयास किया कि कुछ बात कही जाए कृति के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम। उषा जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। सॉरी 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 सॉरी। सभी को नमस्कार। मैं एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। शीर्षक है वो लम्हे याद आते हैं आकर मुझे सताते हैं। वो लम्हे याद आते हैं आकर मुझे सताते हैं। याद आता है वो अपना घर, याद आता है वो अपना घर। बड़ी सुखाना माँ का छत पर, बड़ी सुखाना माँ का छत पर। तरह तरह के पकवान बनाना, तरह तरह के पकवान बनाना। मुझे मेरे नखरों को सह मुझे खिलाना, मेरे नखरों को सह मुझे खिलाना। मात करिए आजे मुझको बहुत सताते हैं। वो लम्हे याद आते हैं आकर बहुत सताते हैं। वो लम्हे याद आते हैं आकर बहुत सताते हैं। उन लम्हों को याद करते हैं, बाबूजी की बात करते हैं। उन लम्हों को याद करते हैं, बाबूजी की बात करते हैं। मैं सबसे छोटी सबसे दुलारी, बाबूजी की सबसे प्यारी। मैं सबसे छोटी सबसे दुलारी, बाबूजी की सबसे प्यारी। मुझे पढ़ाते श्लोक सिखाते, मुझे पढ़ाते श्लोक सिखाते। राजकुमारी होने का एहसास दिलाते, राजकुमारी होने का एहसास कराते। बाबूजी आपके दिए संस्कार सदा ही याद आते हैं, बाबूजी आपके दिए संस्कार सदा ही याद आते हैं। वो लम्हे याद आते हैं। अब सहेलियों की बारी है, अब सहेलियों की बारी है, सुखद पलसंग गुजारी है। अब सहेलियों की बारी है, सुखद पलसंग गुजारी है। वो हंसना वो गुनगुनाना, कभी रूठना कभी मनाना। वो हंसना वो गुनगुनाना, कभी रूठना कभी मनाना। खिलखिलाहटे याद आते हैं, खिलखिलाहटे याद आते हैं। वो लम्हे याद आते हैं। काश वो लम्हे वापस आते, काश वो लम्हे वापस आते। उन पलों को फिर से पाते, उन पलों को फिर से पाते। मुट्ठी में पकड़ कर रखती, दूर कभी न होने देती। मुट्ठी में पकड़ कर रखती, दूर कभी न होने देती। अतीत कभी वापस ना आता, अतीत कभी वापस ना आता। वर्तमान में जीना सिखाते हैं, वर्तमान में जीना सिखाते हैं। वो लम्हे याद आते हैं आकर मुझे सताते हैं। वो लम्हे याद आते हैं आकर मुझे। धन्यवाद। वो लम्हे याद आते हैं आकर हमें सुनाते हैं। बस उषा जी आपने अपने कहने का लहजा थोड़ा सा और पोलाइट और मतलब मध्यम कीजिए और कहने का ढंग थोड़ा सा और उसमें और बनाइए। आपकी रचनाएं सच में बहुत सुंदर लगेंगी। फिर आप धन्यवाद। जिन भावों से लिखती हैं उन भावों को अपने आत्मसात करके तब उनको बोलना शुरू कीजिए, तो बहुत सुंदर है आपकी रचनाएं। सच में धन्यवाद। धन्यवाद। अभिभूत हो जाते हैं। धन्यवाद। क्या कहें आपके लिए, क्या सब फीका लगता है, फिर भी चेष्टा करते हैं आपके लिए 2 शब्द ढूंढने। स्वागत। जी। खोए खोए से रास्ते हैं, खोए खोए से रास्ते हैं, सोए सोए से ये फासले हैं। सब कुछ कहाँ वैसा है, सब कुछ कहाँ वैसा है जैसा कि हम चाहते हैं। खोए क्या खोए बात, सही, खोए बिल्कुल खोए सही से बात, रास्ते हैं, सोए सोए से ये फासले हैं। सही बात, बहुत धन्यवाद। ये 2 पंक्तियां बहुत सुंदर आपने कहा है। मंजिलें तो चलती रहेंगी और हम उनको पाते रहेंगे, अपनी सभी मंजिलों को। और अभी कौन बाकी है जिनको हम सादर आमंत्रित कर सकते हैं? सबका तो हो गया शायद। हाँ, शास्त्री जी तो दोबारा जुड़े ही नहीं। शास्त्री जी नहीं जुड़े अभी। समय क्या हुआ है? 5 जी का और बहुत जी का हो गया।
चलिए हम दोबारा शरद जी हैं अभी? चंदा दीदी नहीं को दोबारा सादर आमंत्रित करते हैं। चंदा दीदी, आपका स्वागत है, अभी समय है हमारे पास। हम दोबारा आपको सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आपकी एक और रचना के साथ। चंदा दीदी, सुन पा रही हैं आप? जान वाले तो और प्राण खाए रहते हैं। सुनो सुनो है जैसे भगवान बहरा हो गया हो, चिल्ला चिल्ला के ये ले, और दूसरी चालू हुई। सुनो सुनो है सीमा पहरी, तुम्हें पुकारे ये धरा तुम्हारी, तुम्हें पुकारे ये धरा तुम्हारी, आग बनकर बरसो तुम, आग बनकर बरसो तुम, कहर बरपाते चमको तुम। इन आतंकी परछाइयों पर, इन आतंकी परछाइयों पर अब न झुलसे धरा तुम्हारी, सुनो सुनो है सीमा पहरी। षड्यंत्र के हर कहर पर, षड्यंत्र के हर कहर पर तुम ढाल बन अडिग रहो, तुम ढाल बन अडिग रहो, मातृभूमि के सफल पुजारी, मातृभूमि के सफल पुजारी, और न तड़पे देश की माटी, और न तड़पे देश की माटी। उठो उठो वीर बहादुर, उठो उठो ओ वीर बहादुर, तुम्हें पुकारे धरा देश की, तुम्हें पुकारे धरा देश की। लाडले सपूतों की धरती, लाडले सपूतों की धरती, शहीदों सैनिकों की जमी, शहीदों सैनिकों की जमी, लक्ष्मी दुर्गा राणा की भूमि, लक्ष्मी दुर्गा राणा की भूमि, सुभाष के जोश सुखदेव, सुभाष के जोश सुखदेव, भगत सिंह की आन बान शान, भगत सिंह की आन बान शान, सदा ये धरा तुम्हारी, सदा ये धरा तुम्हारी, तुम्हें पुकारे धरा देश की, तुम्हें पुकारे धरा देश की। तिरंगे में लहराए अमन देश का, तिलक तिरंगे में लहराए अमन देश का, बिंब युगों के कहते शहीदों की दास्ता, बिंब युगों के कहते शहीदों की दास्ता, बस कौन किसे क्या दे जाता है, बस कौन किसे क्या दे जाता है, यूं सौरभ ही धरा रहा पर रह जाता है, धरा पर रह जाता है, तुम्हें पुकारे धरा देश की। उठो उठो ये वीर बहादुर, उठो उठो ये वीर बहादुर, तुम्हें पुकारे धरा देश की, तुम्हें पुकारे धरा देश की। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, ये ना कहो जलती चिंगारी हूँ, ये ना कहो जलती चिंगारी हूँ। मैं घर गृहस्थी में रहकर भारतीय सभ्यता संस्कृति की यूं तक संचरण हस्तांतरण करने वाली हूँ। किसे क्या चाहिए ये मैं जानती हूँ, किसे क्या चाहिए मैं जानती हूँ। सबके सुख की खातिर गोल गोल रोटी बना के खिलाती हूँ। ये न सोचना मैं संकीर्णताओं में जकड़ी हूँ, ये न सोचना मैं संकीर्णताओं पे जकड़ी हूँ, और ये भी न जानना कि मैं स्वच्छंदता में जीती हूँ। मैं भारतीय नारी हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ। मैं अधिकारों के प्रति सचेत हूँ, मैं अधिकारों के प्रति सचेत हूँ, किंतु अपने परिवार के प्रति वफादार हूँ, किंतु मैं अपने परिवार के प्रति वफादार हूँ। जब कभी आवश्यकता हुई तो मैं रणचंडी बनकर अधिकार लेना जानती हूँ। मैं भारतीय नारी हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ। ये न सोचना कि मैं जलती चिंगारी हूँ। मैं सभ्यता संस्कृति संस्कारों की संवाहक हूँ। मैं सभ्यता
संस्कृति की संवाहक हूँ और ये भी न सोचना कि बाह्य आडंबर में जीती हूँ, न मैं झूठी आन बान शान में जीती हूँ। मैं तो वास्तविकता में जीना चाहती हूँ। मैं भारतीय नारी हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप म्यूट है राधा जी। बैटरी 5% में इसको लगा लूं। अंजलि जी को मैसेज कर रहे हैं। अंजलि जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? यदि आप सुन पा रहे हैं तो देखिए आपके। याद तुम्हें जो करावत हैं, हम एक ही वर्ग के एक ही काम, सो याद तुम्हें जो करावत हैं। हम गंगा ते पार उतारे इते उते आप ही पार उतारत हैं। उतराई न चाहो उतारे वे की, बहु सागर पार को चाहते हैं। पद पाए के मालिक कृतार्थ भयो, बही धूल को माथ लगावत हैं। जय श्री राधे राधे। सब बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ सम्मान्य आप। जी अंजलि जी, आपका आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हमारी आज की रचना है भक्तिमती कर्माबाई। माता कर्मा के बारे में शायद सभी जानते होंगे, कलयुग की ही हैं, कोई बहुत पुरानी नहीं है। और कलयुग में ही इन्होंने भगवान को रोज वो खिचड़ी खिलाती थी, वो भी रात की बनी हुई बासी। कभी मतलब भगवान कहीं भूखे ना रह जाए, बस उन्हें ये रहता था कि ये भूखे नहीं रहने चाहिए और ये खिचड़ी खिलानी है। और वो रात को बना के रख देती थी और सुबह उनको खिलाती थी। तो उन्हीं के सम्मान में आज ये रचना है। उनसे मिलने एक बार कबीर जी और तुलसीदास जी उनसे मिलने जाते हैं, तो उनकी जो भेंट हुई आपस की, उस भेंट का एक छोटा सा अंश आप सबके सामने में रखने जा रही हूँ। सुनिए। आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं, आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं, कबीर तुलसी संग कर्मा की ये कथा सुनाऊं, कबीर तुलसी संग कर्मा की कथा सुनाऊं। सोचा एक दिन भक्त कबीर ने। अंजलि जी माइक ऑफ करेंगे अपना? सोचा एक दिन भक्त कबीर ने जाकर मिलूं मैं माई कर्मा से, सोचा एक दिन भक्त कबीर ने जाकर मिलूं मैं माई कर्मा से, भगवान को वश में जाने किया कैसे, बासा खींचड़ प्रभु ने नित खाया उससे, बासा खींचड़ नित प्रभु ने खाया उससे, मिलूं जाकर तभी चैन मन में मैं पाऊं, आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं, कबीर तुलसी संग कर्मा की ये कथा सुनाऊं। सुन बात कबीर की तुरंत बोले तुलसी, सुन बात कबीर की तुरंत बोले तुलसी, संग चलूंगा मैं भी सुत हूँ हुलसी, चल दिए डगर गांव वो कर्मा की, पहुंचे ठौर बूझत बाढ़त रहा नेक्सी, पहुंचे ठौर बूझत बाढ़त रहा नेक्सी। दो नार लड़त हैं आपस में मैं क्या बतलाऊं, आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं। दिख नार बूढ़ी एक वहां तुलसी बोले,
देख नार एक बूढ़ी वहां तुलसी बोले, सुनो हे माई हमको जरा ये पता बता दे। हम दूर देश से आए गांव तिहारे, माई कर्मा से तू हमको तनिक मिला दे। गुण तेरा इस जग में मैं कभी ना भुलाऊं, आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं। कबीर तुलसी संग कर्मा की ये कथा सुनाऊं। बोली बूढ़ी माई ये जो लड़ रही है नारी, बोली बूढ़ी माई ये जो लड़ रही है नारी, यही है बेटा प्यारी कर्मा तुम्हारी। लगे सोचने मन में तुलसी और कबीर मुनारी, लगे सोचने मन में तुलसी और कबीर मुनारी, नेक बात पर लड़ रही क्या यही है भक्तनी न्यारी। कुछ उपलों पर झगड़ रही मैं क्या समझाऊं, आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं। कबीर तुलसी संग कर्मा की ये कथा सुनाऊं। अब सुनिए आगे वो कर्मा किस तरह से लड़ाई कर रही है, उसका एक छोटा सा वर्णन है, एक दृश्य देने की चेष्टा की है। कैसे तूने लिए हैं मेरे उपने, जाने कब से कर रही है तू घपले। कैसे तूने लिए हैं मेरे उपले, जाने कब से कर रही है तू घपले। बोली दूजी क्यों लूं मैं तेरे उपले, मेरे पास है कितने ये ले। देख मेरे पास है कितने ये ले, मुझे है क्या कमी जो मैं तेरे चुराऊं। आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं, आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं। हे मनीषी करो अब आप ही न्याय, हे मनीषी करो अब आप ही न्याय। इस नारी ने लिए हैं मेरे उपले चुराए, इस नारी ने लिए हैं मेरे उपले चुराए। कबीर और तुलसी को सब देख दिखाए, कर जोड़ करवा रही उनको ये बात बताए। तुमको मैं अपने उपलों की पहचान बताऊं, तुमको मैं अपने उपलों की पहचान बताऊं। आओ तुम्हें एक रोज की मैं कथा सुनाऊं। सुनो लगाकर जरा तुम कान ध्यान मन, सुनो लगाकर जरा तुम कान ध्यान मन। उपलों से मेरे देगी सुनाई श्याम राग धुन, उपलों से मेरे देगी सुनाई श्याम राग धुन। कानों में घोले जब, कानों में घोले मधुर जब श्याम राग सरगम, जानो समझो तब वही है बस मेरा धन। श्याम बिन अब तुम ही कहो कैसे चैन में पाऊं, श्याम बिन तुम ही कहो अब कैसे चैन में पाऊं। आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं, कबीर तुलसी संग कर्मा की ये कथा सुनाऊं। उपले लगा कान से जब लगे वो सुनने, उपले लगा कान से जब लगे वो सुनने। श्याम राग धुन मधुर कानों में लगा उनके घुलने, श्याम राग धुन मधुर कानों में लगा उनके घुलने। चकित भय एक एक करने उपले लगे अलग वो करने। चमत्कार प्रत्यक्ष होता ये निज चक्षु से देखा सबने, चमत्कार प्रत्यक्ष ये निज चक्षु से होते देखा सबने। धन्य धन्य तू माई कर्मा में राधा तुझे शीश झुकाऊं। आओ तुम्हें एक रोज की मैं बात बताऊं, कबीर तुलसी संग कर्मा की ये कथा सुनाऊं। मतलब उनके उपलों से श्याम श्याम की धुन सुनाई दे रही थी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब जय जय श्री राधे। बहुत बहुत खूब, बहुत जानना चाहूंगा वो ऐसे महान आत्मा। ये कर्मा जी के यहाँ गए थे, कर्मा माई थी जी, एक अच्छा, कर्मा माई थी, बड़ी भक्तनी थी, झांसी के पास के किसी गांव की थी और बाद में जाकर उधर पुरी की साइड बस गए थे। ये तेली समुदाय से थी। इनके पिता मंदिर की पूजा किया करते थे, मतलब भगवान को भोग लगाया करते थे। तो इनका एक किस्सा सुनने में आता है कि एक बार उन्होंने कर्मा को बोला कि बेटी, उनके विवाह से पूर्व की बात है, बेटी तू भगवान को भोग लगा देना और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तो पिताजी उनके तीर्थ यात्रा पर चले गए और कर्मा को भोग के लिए दे गए। अब कर्मा बैठी है और बैठी भगवान को कह रही है कि भगवान भोग खा लो। अब भोग, भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है उसको पता ही नहीं। होने लगा जैसे भी भगवान, जैसे हम रोटी पानी खाते हैं, भगवान भी ऐसे हमारे साथ बैठ के रोटी खाएंगे, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी, पहले इनको खिलाना है फिर खाना है। अब भगवान मूर्ति में से कैसे प्रकट होंगे, भगवान भी ये सोच रहे हैं। अब वो बैठ गई वो कर्मा, जब ये खाएंगे तब मैं खाऊंगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। देख कर्मा बोली 5 दिन बीत गए भूखे प्यासे, देख तेरा गाल भी सूख गया, बता राधा रानी कहा कहेंगी, भूखा प्यासा बैठा हो, कैसे कैसे जिंदगी कटेगी, 5 दिन से भूखा बैठा है।
अब तू भूखा रहेगा तो मेरे पेट में भी, मेरे मुंह में भी कैसे चलेगा? मातृवत भाव आ रहे हैं माँ की, जैसे अपने बच्चे को जब तक माँ खिला ना ले तब तक माँ कहाँ खाती है। तो कर्मा का भी यही था, नहीं खाया उन्होंने, और ना कान्हा जी ने खाया। कर्मा बोली मैं समझ गई, मैं नई नवेली लड़की हूं ना, तो तुझे शर्म आ रही होगी, तो मैं घूंघट कर लेती हूँ। तो कर्मा ने तुरंत घूंघट किया और घूंघट में से हल्का हल्का ऐसे झांक के देख रही है, और भगवान ने तुरंत आकर उसके घूंघट का मान रखते हुए भोग लगा लिया। आकर बैठे हैं और खाना खाया, और वहां सभी आकर उनका गुणगान गा रहे हैं। जो पंडित वंडित सब आ गए थे वहां पर, सभी आकर देख रहे हैं कि भाई लड़की भूखी है, 5-6 दिन हो गए, इसकी हालत खराब हो जाएगी, और वो उसकी भक्ति की वो पराकाष्ठा देख रहे हैं। और जब देखा कि भगवान आकर साक्षात सबके सामने, भगवान सबको नहीं दिखे पर वो खाना भोजन से खाते हुए खत्म हो रहा है थाली में से, वो सबको दिख रहा है। फिर आगे भगवान बोले हैं कि कर्मा मुझे तू ना ये गरम गरम खाना मत खिलाया कर, मेरा मुंह जल जाता है। तो वो रात को खिचड़ी बनाकर फिर भगवान को खिलाती थी। बासी खिचड़ी रात को बनाकर रख देती थी और सुबह उसको खिलाती थी। उन्हें ना नहाने की सोच थी, नहा धो के पूजा पाठ करके नहीं खिलाती थी, बस पहले खिला दिया, नहीं भूखे बैठे होंगे मेरे ठाकुर जी, पहले इनको खिला दूं और बाद में कुछ खाऊंगी। तो ये उन्हीं कर्मा का एक किस्सा है। इनसे तुलसीदास जी और कबीर मिलने गए थे। कबीर ने एक बार कहा था तुलसीदास जी को कि भाई ऐसे ऐसे कर्मा माई है, और उनकी भक्ति की बड़ी चर्चाएं चलती है कि भगवान उनके हाथ से खिचड़ी खाकर जाते हैं, वो भी बासी, चलो उनसे मिलकर आते हैं। तो तुलसी कहती है चल भाई मैं भी चलूंगा, ऐसी भक्तनी के दर्शन करके तो मेरे भी पुण्य ही उदय होंगे कोई ना कोई। तो ये उन्हीं का किस्सा है, उन्हीं का ये एक छोटा सा किस्सा है कि जब वो उनसे मिलने गए थे कबीर जी और तुलसी जी, उस समय का ये किस्सा है। तो ये आपके समक्ष रखा था। इसी के साथ छोटा नहीं, बहुत बड़ा किस्सा है। मैं अछूत जी, मैंने जीवन को कर्म प्रधान जीवन है, श्रम प्रधान जीवन है। रामायण भी लिखती है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। इस हिसाब से मैंने आज अपनी रचना जो सृजित की है, उस रचना का शीर्षक है परिश्रम ही मेरा धर्म है। तो परिश्रम की महिमा बताती हुई मेरी रचना पटल पर प्रस्तुत है। मेरा धर्म परिश्रम है अब और धर्म ना मेरा, मेरा धर्म परिश्रम है अब और धर्म ना मेरा, सुबह दोपहर शाम इसी को करता रोज घनेरा, सुबह दोपहर शाम इसी को करता रोज घनेरा, मन का धर्म हरिभजन जैसे तन का धर्म परिश्रम, मन का धर्म हरिभजन जैसे तन का धर्म परिश्रम, जीवन को खुशहाल बनाने करें रोज तन से श्रम, जो श्रमहीन जिंदगी जीते अपना तन खोते हैं, जागरूक मानव श्रम करके सृजन बीज बोते हैं, जागरूक मानव श्रम करके सृजन बीज बोते हैं। परिश्रम परिश्रम है मेरा धर्म अभी भी मैं सारे दिन करता, कठिन परिश्रम करके खुशियां अपने मन में भरता, बिना परिश्रम जीवन जीना कायर हमें बनाता, बिना परिश्रम जीवन जीना कायर हमें बनाता, श्रम करते बूढ़ा हो जाता फिर भी शेर कहाता, श्रम करते बूढ़ा हो जाता फिर भी शेर कहाता, दूर भागते हैं जो श्रम से लक्ष्मी पास ना आती, दूर भागते हैं जो श्रम से लक्ष्मी पास ना आती, घर दरिद्रता डेरा डाले पीड़ा बहुत सताती, बड़ा मूल श्रम का जीवन में सब सदग्रंथ बताते, बड़ा मूल श्रम का जीवन में सब सदग्रंथ बताते, उनको मान नहीं मिलता है जो श्रम से घबराते, नदियों का जल पावन होता हरदम बहती रहती, नदियों का जल पावन होता हरदम बहती रहती, देती हैं संदेश सभी को श्रम की महिमा कहती, हरिगुण गाकर नन्ना बालक ध्रुव तारा बन जाता, हरिगुण गाकर नन्ना बालक ध्रुव तारा बन जाता, जो दिन रात परिश्रम करता जग प्रसिद्ध हो जाता, जो दिन रात परिश्रम करता जग प्रसिद्ध हो जाता, जो जी तोड़ परिश्रम करते सदा सफलता पाते, जो जी तोड़ परिश्रम करते सदा सफलता पाते, धन यश वैभव खुशियां पाकर जग में नाम कमाते, धन यश वैभव पाकर जग में नाम कमाते, धन यश वैभव खुशियां पाकर जग में नाम कमाते। मैं सभी को मेरा प्रणाम निवेदित है।
क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सबका सबका हो चुका है, सबकी सबकी एक रचनाएं एक से बढ़कर एक है। श्रुतियां भी कहते हैं, श्रुतियां भी इस तरह की कार्यक्रमों की बड़ी चर्चा करती हैं कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वो भी भगवान का ही एक तरह से पूजा होती है। तो इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम बस यही कहना चाहेंगे, ठाकुर जी सबको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, निरोगी रखें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें। इसी कामनाओं के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आप सबको हमारा जय श्री कृष्ण। सादर अभिवादन। जय श्री राम। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी स्थान पर, फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।